सामर्थ्य अगर शिव में तो शक्ति की आवश्यकता क्या है। नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें हर क्षण का ज्ञान था, हमने और आपने सिर्फ क्षण को सुना है, कभी समझा नहीं। क्षण को समझने के लिए क्षणिक ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे हार्ट बीट से भी कम समय का होता है। किसी की अवहेलना करके अपने आप को महान बनाने को सामर्थ्य नहीं कहते। अच्छाई किसी को समझ में नहीं आती। बुराई बहुत जल्द हृदय में घर कर जाती है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में कभी किसी की निंदा नहीं की। अपने पिता के सम्मान में भगवान राम ने 14 वर्ष के लिए घर छोड़ा। माँ सीता को अपना दिया हुआ वचन तोड़ा। यहाँ तक कि सीता माँ को रावण के द्वारा बंदी बनाने के बाद भी भगवान राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, जो कि भगवान राम के पास भगवान शिव का दिया हुआ वो अस्त्र था, जो एक क्षण में ब्रह्मांड का अस्तित्व मिटा सकता था। हृदय कुशांगा सरमुखी अस्त्र, जिसका कहीं वर्णन नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मण बात बात में क्रोधित हो जाते थे। युद्ध में सब कुछ घटित हुआ, लेकिन भगवान राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, अपने पालनकर्ता का प्रमाण दिया। हृदय कुशांगा सरमुखी अस्त्र, जिसकी जड़ें तीनों लोक में फैली हैं। इसके प्रभाव से सात्विक जीवन नष्ट हो जाता है। केवल सूक्ष्म शक्तियां ही बचती हैं और इसका प्रभाव कई युगों तक रह सकता है। जब तक पृथ्वी पर पौधों की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक मानव जीवन संभव नहीं होता। इंसान का स्वभाव ही अवहेलित होता है। आवश्यकता न हो तो इंसान अपने आप को भगवान मानता है। हर किसी पर विचार करना, हर किसी की निंदा करना लगभग सभी इंसानों का स्वभाव होता है। भगवान राम ने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली और माँ सीता के साथ घर वापस आ गए। लेकिन अवहेलित विचार वाले लोग माँ सीता की अवहेलना करना शुरू कर दिया। वो कहावत है ना, अंधों का जैसा विचार होता है, उसके लिए संसार भी वैसा ही होता है। कहने वालों ने माँ सीता के लिए ऐसी ऐसी बातें कही, सीता माँ के आंसू सूख गए। फिर भी भगवान राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। लोगों की टिप्पणियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि माँ सीता को अपना शरीर त्यागना पड़ा। तब भगवान राम ने क्रोध में आकर हृदय कुशांगा सरमुखी अस्त्र चलाने का निर्णय ले लिया। लेकिन माँ सीता ने भगवान राम से हाथ जोड़कर सभी इंसानों को अपना पुत्र मानते हुए भगवान राम से भीख मांगने लगी। माँ सीता का ऐसा हृदय देखकर भगवान राम ने अपना सर झुका लिया, लेकिन किसी को क्षमा नहीं किया। कृष्ण अवतार लेने के बाद सभी का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने युद्ध की नींव रखी। जिस युद्ध में चारों पहर काल का पहरा था, जिस स्थान पर काल का पहरा होता है, उस स्थान पर मंत्रों के माध्यम से शक्तियों का आवाहन करने पर मंत्र स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कालजयी हनुमान जी को अपने सर पर बैठने को कहा। इस तरह बड़ी से बड़ी मंत्र शक्तियाँ युद्ध में नष्ट होती चली गई, जिसका कारण स्वयं भगवान थे। मानव जीवन के हित में इतना बड़ा दोष भगवान ने अपने ऊपर लिया। माँ को बड़ी ग्लानि हुई। इस तरह के दोषों से पृथ्वी पर बार बार अवतरित होना पड़ेगा। तब माँ ने
शक्ति का केंद्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अचेतन बाण को छोड़ दिया, जिसके स्पर्श से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण के अवतार में मिले दोषों से मुक्त होकर भगवान विष्णु ने कहा, आज के बाद मैं किसी इंसान की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। इस तरह भगवान मनुष्य के हृदय में वास करने लगे और हर इंसान के सर पर काल का पहरा हो गया। इंसान ना चाहते हुए उसी कार्य को करता है जिसको हृदय नहीं मानता। भगवान विष्णु एकमात्र ऐसे देव हैं जो इंसान के लिए सृष्टि के नियमों को तोड़ देते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। लेकिन संतों के अनुसार अब सृजनहार और पालनहार का अवतार नहीं होगा, अब काल का अवतार होगा, जो भगवान राम की तरह मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि काल का अवतार अकेले ही होगा, इसलिए मर्यादित नहीं रहेगा। लेकिन जब तक माँ की साधना आराधना इंसानों के हृदय में रहेगी, तब तक काल का अवतार नहीं होगा, ऐसा संतों का मानना है। माँ का अवतार भले ही छोटे रूप में होता है, लेकिन माँ का हृदय इस संसार से बड़ा है। अपनी पहचान बढ़ाने के लिए लोग दूसरे का अपमान करते हैं, हर रिश्ते पर अंगुली उठा देते हैं, अपना सम्मान करते हैं। स्वार्थ की है ये दुनिया, हर वक्त होठों पर बस यही बात है। जी सकता है क्या कोई अकेले इस संसार में, या अकेले किसी को जन्म देने की किसी में औकात है। पेड़ पर लगे फल कोई भी खा सकता है, क्या बीज को हर कोई पेड़ बना सकता है? ज्ञान देकर गुरु शिक्षक को विद्वान बना सकता है क्या कोई ऐसा गुरु जो माँ की तरह ज्ञान देकर किसी इंसान को धरती पर ला सकता है? सृष्टि श्रेष्ठ है माँ की शक्ति, जिसके सामने ये संसार झुकता है। फिर भी इंसानों ने माँ सीता की इतनी निंदा की कि माँ सीता को अपना शरीर त्यागना पड़ा। शक्ति के समझने के लिए आँखों के साथ साथ सामर्थ्य होना अनिवार्य होता है। निश्चय कर लो, हृदय में दिल में दीप जला दो, निंदा नहीं करेंगे किसी की, ऐसा संकल्प उठा लो। ग्रह क्लेश और जीवन से दोष मिटाने का सबसे सामर्थ्य प्रयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किसी सूखते हुए तुलसी के पेड़ को उखाड़ लो, जिसकी डालियाँ सूखी लेकिन जड़ हरी रहनी चाहिए। जड़ को पेड़ से अलग कर दीजिए और जड़ को स्वच्छ करके लाल कपड़े में लपेटकर भगवान के स्थान पर रख दें। जड़ को प्रतिदिन तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। इस प्रयोग से आपका तन कलेश, मन कलेश, जीवन कलेश धीरे धीरे मिट जाएगा। इस प्रयोग को करने से काल का पहरा जीवन से मिट जाता है। इसलिए इस प्रयोग को विष्णु हनुमंत प्रयोग कहा जाता है। जिस घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता है, कृपया वो लोग इस प्रयोग को ना करें, अन्यथा परिणाम उल्टे अवश्य होंगे। सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मता को धारण करना पड़ता है, जो अच्छे विचारों से संभव है।